हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज का अपना टॉपिक है फ्लोएम। पिछले वीडियो में अपन ने जाइलम डिस्कस किया था, तो आज बारी है फ्लोएम की। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि फूड को पत्ती से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। अपन ने 6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा वो फ्लोएम ही करवाता है, यानी कि फ्लोएम जो है वही फूड को ट्रांसप्लांट करवाता है, क्योंकि पत्ती फूड बनाती है तो वो फूड जो है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें भेजाने का काम जो है वो फ्लोएम ही करता है। तो फ्लोएम जो है अपने प्लांट का क्या है, वेटर होता है। तो ये किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है? ये 4 पार्ट होते हैं। तो अपना जाइलम है वो भी 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ था। पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है सी ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, हिंदी में चालनी नली का तंत्र तो इसको बोलते हैं। सेकंड है कॉम्पेनियन सेल, फिर है फ्लोएम पेरेनकाइमा और फिर है फ्लोएम फाइबर्स। तो जाइलम में भी यही प्रेजेंट थे। ये देखो जाइलम में भी यही प्रेजेंट थे, ट्रैकिड्स वेसल्स, बस ये 2 अलग थे। यहाँ पर जाइलम फाइबर है और यहाँ पर जाइलम पेरेनकाइमा है। वहाँ पर फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेनकाइमा है। ये देखो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा बस ये प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही होती है, बस ये 2 अलग होने वाले पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट है सी ट्यूब एलिमेंट्स। तो होती क्या क्या है, देखो लंबे होते हैं, नली के जैसे होते हैं, ट्यूब के जैसे होते हैं, लंबवत और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। निर्जित सेल होती हैं या फिर कंपेनियन जो सेल होती है उसके साथ ही जुड़ी हुई रहती है सी ट्यूब। यही लाइन ये बोल रही है। तो देखो अंतःभित्ति यानी कि इनर वॉल जो है चालनी की तरह छिद्रित होती है। जो इनर वॉल जो होती है वो उसके अंदर जो अपनी चलनी होती है ना, उसकी तरह वो उसमें छेद प्रेजेंट होते हैं जो कि चालनी प्लेट बनाती है। तो अगर छेद प्रेजेंट होंगे, चालनी की तरह छिद्र वाली एक प्लेट बनाती है तो उसको प्लेट ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनर वॉल पे। ध्यान रखना इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है चालनी के ये पोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैच्योर चालनी तत्वों में परिधीय पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लस लार्ज जो है वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मैच्योर जो सी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर पेरीफ्री पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और वैक्यूल प्रेजेंट होगी, क्योंकि बीच में अगर कुछ प्रेजेंट है यहाँ से तो सेल के जो बाकी पार्ट हैं वो साइडों में चले जाएंगे। आती है बात समझ में। और न्यूक्लियस जो है उसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि आपको आगे बताया जाएगा कि जो कंपेनियन सेल होती है वही जो है सी ट्यूब के जो जितने भी वर्क होते हैं, जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही सी ट्यूब के जो जितने भी पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसके अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट है अपनी कंपेनियन सेल। देखो चालनी नली से गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है, यानी कि चालनी के द्वारा एक इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि पीठ पीठ प्रेजेंट होगा तभी तो जुड़ी हुई रहेगी, वरना उसके काम को हेल्प कैसे करेगी, ठीक है। तो यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में से होता है। तो ये जो एरिया होता है, जो लॉन्जिट्यूडनल जो वॉल होती हैं उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल को अटैच होने के लिए, सी ट्यूब एलिमेंट्स के लिए। आगे बात समझ में। देखो हम जो सिनर्जिड सेल होती हैं या फिर जो कंपेनियन सेल होती है चालनी नली में दाब विभव प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखती है। मैंने अभी यही बताया था कि जो सी ट्यूब जो होती है उसके जो काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो उसके अंदर ये करवाता क्या है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दाब विभव होता है, उसको मेंटेन रखती है कौन, कंपेनियन सेल रखेगी सी ट्यूब के अंदर। आती है इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो ये होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी फ्लोएम पेरेनकाइमा के अंदर। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ध्यान रखना हर एक पॉइंट। तो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है और पिट्स प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के अंदर जब पिट्स प्रेजेंट होंगे तभी तो वो दूसरी सेलों से कम्युनिकेट कर पाएंगी, और इन पिट्स से ही जो है प्लाज्मोडेस्माटा बनता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा मैंने आपको बताया था कि जो दो सेल होती हैं तो उनके अंदर बीच में कुछ चीज़ें आने जाने के लिए जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो जो फ्लोएम पेरेनकाइमा है वो क्या क्या स्टोर रखती हैं। तो ईटिंग मटेरियल्स, जो खाने के सामान होते हैं वो स्टोर रहते हैं अपने फ्लोएम पेरेनकाइमा के अंदर, ठीक है। सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना सिलेंडर से अपन क्या क्या बना सकते हैं, खाने का सामान बनाते हैं ना सिलेंडर से, तो स्टोर तो रखेगी, ठीक है। तो स्टोर रखेंगी ईटिंग मटेरियल प्लस रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जो है ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर, स्टोरेज रखती है पेरेनकाइमा इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एब्सेंट इन मोनोकोटाइलिडन प्लांट और मोनोकोट प्लांट। तो ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोएम पेरेनकाइमा होती है वो मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनमें एब्सेंट होती है। तो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। तो मेडअप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बने हुए रहेंगे। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो
उससे ये मिलकर बनी हुई होती है अपनी फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो देखो एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, तो ये भी ध्यान रखना, नीट वालों का फेवरेट लाइन है, यानी कि एब्सेंट होती है प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होती है, यानी कि फ्लोएम में तो प्रेजेंट होंगी बट प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होगी। प्रेजेंट यानी कि एब्सेंट होती है प्राइमरी फ्लोएम में और प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम में तो प्रेजेंट होंगी बट प्राइमरी में नहीं होंगी। तो होती कैसे हैं, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे होते हैं। फाइबर होंगे तो लॉन्ग तो होंगे ही। अनब्रांच्ड होते हैं, फाइबर की कोई ब्रांच नहीं होती। नुकीले होते हैं जिनके एंड निडल लाइक होते हैं। तो नुकीले होंगे तो जो एंड होते हैं वही तो नुकीले होंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ बीच में से नुकीली होगी तो उसका क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो वेरी थिक वॉल प्रेजेंट होती है। तो वॉल जो होती है इनकी मोटी वॉल प्रेजेंट होती है इनके ऊपर, फाइबर्स के ऊपर। तो देखो मैच्योर होने के बाद प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और मृत हो जाती है। अब ध्यान रखना, मेन बात यह है कि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं जब वो स्टार्टिंग में होते हैं तब मरे हुए नहीं होते, तब उनमें जान बची हुई रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, तब उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है ख़राब हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब वो हो जाती है, सेल मर जाती है। अब देखो कमर्शियली इनका यूजेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो एग्जाम में पूछ लेंगे किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जूट, फ्लैक्स, हेम्प ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स के अंदर। यानी कि प्लांट के अंदर जब फ्लोएम प्रेजेंट होगा, अपनी नीट में पूछते ही हैं कि जो फ्लैक्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम पे दे देंगे जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, या फिर डाइकोट रूट होगी, या फिर स्टेम होगा, इस तरीके से पूछ लेंगे। तो जब रूट होगी, स्टेम होगी, तो वो या प्राइमरी या सेकेंडरी, यानी कि या मोनोकोट या फिर डाइकोट ये लिख के देंगे। तो अपन को पता लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि फ्लैक्स किस में प्रेजेंट होते थे, फ्लोएम में, तो फ्लोएम किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता, इस तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है नीट का इनसे भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोफ्लोएम। जैसे अपन ने बात करी थी प्रोटोजाइलम की, तो वैसे ही यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम आ गया। तो प्रो का मतलब मैंने बताया था पहले। तो देखो जो सबसे पहले बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे। नाम के आगे फ्लोएम है तो फ्लोएम का नाम ले देंगे। अगर जाइलम होता तो पहले जाइलम बनता तो जाइलम बोल देते। ठीक है, तो देखो नैरो, इसमें चालनी नलिका प्रेजेंट होती है, इसमें चालनी नलिका प्रेजेंट होती है बट होती है वो नैरो। पहले पहले कोई चीज़ बनती है तो छोटी ही होती है, बच्चे पैदा होते छोटे ही तो होते हैं, बड़े तो पैदा नहीं होते। तो बस तो उसी तरीके से जो पहले पहले कोई चीज़ बनेगी तो उसमें कोई भी चीज़ छोटी ही होगी, यानी कि नैरो उसके अंदर चालनी नली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं मेटाफ्लोएम, यानी कि जो बाद में बनता है और बाद में बनेगा, यानी कि इसमें बड़ी चालनी नलिका प्रेजेंट होती है, यानी कि जो बाद में बनता जाता है। बच्चा पैदा होगा तो बड़ा होगा और बड़ा होगा तो तब उसमें इसी तरीके से हर चीज़ें बड़ी होंगी। तो उसी तरीके से चालनी नलिका बाद में बन रही है तो इसके अंदर भी चीज़ें जो होंगी वो बड़ी होंगी, यानी कि चालनी नलिका इसके अंदर भी बड़ी होगी। तो आई होप कि आपको भी ये फ्लोएम समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।